बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में। कल जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके इफ्तिताई सेशन से वजीर आजम इमरान खान और वजीर कौमी सलामती वशीर जो है डॉक्टर मोईद, उन्होंने खिताब किया है। वजीर आजम इमरान खान ने चंद बुनियादी बातें दोबारा दोहराई हैं पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में, और उन्होंने कहा कि देखिए, इस माशी तरक्की के तौर पर अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम इलाकाई ममालिक, तो हमें अमन को बुनियादी कुंजी बनाना होगा। यानी तरक्की, माशी तरक्की का रास्ता जो है वो इलाकाई ताउन में अमन के साथ जुड़ा हुआ है। और उन्होंने भारत को एक बार फिर दावत दी है कि अगर भारत इस मामले में पहल करता है तो हम 2 कदम आगे बढ़कर चलना चाहते हैं। और यही बात वजीर आजम इमरान खान ने जब 2018 में इक़्तिदार संभाला था तो नरेंद्र मोदी को दावत दी थी और कहा था कि वो जाती तौर पे पाक भारत ताल्लुकात के सबसे बड़े हामी हैं और वो चाहते हैं कि खित्ते में भारत और पाकिस्तान मिलकर बाकी ममालिक के साथ गुर्बत और पसमानदगी के मुकाबला करने की जंग का हिस्सा बने। और उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बहुत सी तवक्कुआत हैं कि वो पाक भारत ताल्लुकात को दुरुस्त करने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये हुकूमत आई, हमने एक बड़ा डेडलॉक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान देखा और वो डेडलॉक बदस्तूर अब भी कायम है। लेकिन वजीर आजम ने एक बार फिर इंसिस्ट करके ये कहा है कि पाक भारत ताल्लुकात में एक बुनियादी मसला मसला कश्मीर है, और जब तक भारत मसला कश्मीर के हल में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं करता, पाक भारत ताल्लुकात में ये डेडलॉक बाकी रहेगा। और इमरान खान ने अपनी ये बात करके गेंद बुनियादी तौर पे नरेंद्र मोदी और भारत की कोर्ट में डाली है और कहा है कि अगर वो एक कदम आगे बढ़ते हैं तो उससे फिर पूरे इलाके में और पूरे खित्ते के दरमियान जो ताउन के इम्कानात हैं उनको आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि नरेंद्र मोदी जो हिंदुआता की सियासत के साथ अपनी सियासत कर रहे हैं, वो न सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा रखते हैं बल्कि भारत में मौजूद दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके बारे में भी उनका रवैया बड़ा सख्त है। यही वजह है कि जो आज हिंदुआता की रियासत की बात की जा रही है, उस तनाजुर में पाकिस्तान भारत ताल्लुकात कैसे दुरुस्त होंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और पाक भारत ताल्लुकात की दुरुस्तगी में हमें ये भी देखना होगा कि कौन कितने इनिशिएटिव लेता है इस सारे मामले में। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान पिछले कई बरसों से मुसलसल भारत को दावत दे रहा है कि आइए मुज़ाकरात की मेज सजाते हैं और जो भी डिस्प्यूट इशू हैं पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में, उसको डायलॉग के जरिए, मुकालमे के जरिए, बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत ने हर सतह पे डायलॉग का सिलसिला जो है उसको मुनक़ता किया हुआ है और एक बदइत्मादी की जो फिजा है वो ज्यादा गालिब नजर आती है। और ये भी पाकिस्तान कहता रहा है कि खास तौर पे पाक भारत ताल्लुकात में बड़ी ताकतों को अपना किरदार अदा करना होगा और मकबूजा कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी दुरुस्तगी के लिए भी जब तक बड़े ममालिक कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे, मामलात हल नहीं हो सकेंगे। एक जिस जमाने में अमेरिका के सदर ट्रंप थे तो उन्होंने खास तौर पे कश्मीर के मसले पर एक सालसी की पेशकश की थी, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि भारत मकबूजा कश्मीर को या पाक भारत ताल्लुकात को एक दाखिली मसला समझता है और वो समझता है कि उसमें किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है। यहीं से वो डेडलॉक इस वक्त हमें नजर आता है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर के इशू को हाईलाइट किया और पाक भारत ताल्लुकात की अहमियत पे जोर दिया है, उससे यकीनी तौर पे हिंदुस्तान के अंदर से भी एक दबाव मोदी सरकार के ऊपर है कि हमें पाक भारत ताल्लुकात की दुरुस्तगी के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना होगा। और खास तौर पे वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ये पाक भारत ताल्लुकात में जब बेहतरी आएगी
तो इसका मफाद महज पाकिस्तान और भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि इसका मफाद पूरे इलाकाई ममालिक यानी इलाकाई सियासी, समाजी और माशी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। आज की दुनिया जो माशी बुनियादों पर इस्तवार हो रही है, जिसमें मईशत को एक बुनियादी हैसियत हासिल हो गई है, जहां मईशत की बुनियाद पे ताल्लुकात की मजबूती और कमजोरी के होने के सबब बनते हैं, वहां माशी तरक्की को बुनियाद बना के आगे बढ़ना आज इलाकाई ममालिक के लिए बड़ा जरूरी है। और इस सिलसिले में हिंदुस्तान एक बड़े जमहूरी मुल्क होने के नाते उसे एक बड़ी पहल करनी होगी, क्योंकि मैं ये समझता हूं जाती तौर पे हिंदुस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, सियासतदानों में हैं, सहाफियों में हैं, दानिशवरों में हैं, फनकारों में हैं, शायरों में हैं, अदीबों में हैं, साबिक फौजी अफसरान हैं, साबिक सफीर हैं, जो ये चाहते हैं कि पाक भारत ताल्लुकात जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसमें बेहतरी पैदा की जाए। ये जो इस वक्त डेफिसिट का माहौल है, इसको किसी ना किसी तरीके से तोड़ा जाए, क्योंकि देखिए जंगों पर पैसे लगाना, जंगों पर इन्वेस्टमेंट करना, ताल्लुकात को खराब करना, तनाजात को उभारना और उस सारे तनाजात की बुनियाद पर दुश्मनी की कैफियत पैदा करना, ये ना पाकिस्तान के मफाद में है, ना ये हिंदुस्तान के मफाद में है। और खास तौर पे जब हम सी पैक को बुनियाद बनाकर एक माशी तरक्की के एक बड़े अमल में जा रहे हैं, तो वहां तो बहुत जरूरी है कि हमें अपने हमसायों के साथ एक बेहतर ताल्लुकात बनाने होंगे। और सी पैक में भी हिंदुस्तान को ये बात समझनी होगी कि जो इस माशी तरक्की है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे कई इलाकाई ममालिक जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि सी पैक के ऊपर भी भारत की जो रिजर्वेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो उसको कबूल करने से इनकारी है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम ने इस सिक्योरिटी के कॉन्फ्रेंस में जो अपना इब्तिदाइया पेश किया है, ये बहुत अहमियत का हामिल है और हमें इससे फायदा उठाकर अब इस बहस को आगे बढ़ाना होगा। हिंदुस्तान पर और आलमी ताकतों पर यह दबाव डालना होगा कि वो पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी में और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में बेहतरी पैदा करने के हवाले से कोई बड़े स्टेप्स लें, इनिशिएटिव्स ले, हिंदुस्तान पे दबाव बढ़ाए, हिंदुस्तान के अंदर से दबाव आए, हिंदुस्तान से बाहर दबाव आए। और जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं जो डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन के लिए काम करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो इसकी तरफ आगे बढ़ें। और मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम इमरान खान को ये बात जो उन्होंने कही है, इसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करते हुए कहना चाहिए और एक बड़ा मैसेज जो है आलमी कम्युनिटी को और हिंदुस्तान को देना होगा कि पाकिस्तान भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तैयार है और जो भी मसाइल हैं उसको एजेंडे पे लाकर बहस करने के लिए तैयार है, ताकि हम गुफ्तगू के जरिए, बातचीत के जरिए मसले की तरफ के हल की तरफ आगे बढ़ सकें। इसी में पाकिस्तान का मफाद है, इसी में भारत का मफाद है और इसी के अंदर ही हमारी इलाकाई तरक्की और आलमी अमन की बात है। क्योंकि हमने देखा है कि इस वक्त जंगों के माहौल ने पूरी दुनिया को अपने पेट में लिया हुआ है और पाक भारत ताल्लुकात के सर पर जो एक जंग के साए हैं उसको भी खत्म करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान और भारत मिलकर लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने में समाजी, माशी और सियासी बुनियादों पर इन्वेस्टमेंट करे और जो महरूमी की सियासत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है उसका मिलकर मुकाबला करेंगे तो हम इस खित्ते को एक बेहतर खित्ता, तरक्की वाला खित्ता, माशी तरक्की से जोड़कर साबित कर सकेंगे कि हम हमसाए जो हैं बेहतर ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ सकते हैं।